ठीक है, हम क्या करते हैं, HTML के प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं। HTML के प्रोजेक्ट को हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि CSS को हम कितने तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, CSS, हाउ मेनी वेज CSS आर यूजेस इन अ वेब पेज। कितने तरीकों से हम वेब पेज डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है इनलाइन CSS। कल की क्लास में मैंने बताया था, बस रिकेप कर देते हैं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, सॉरी इनलाइन क्लास नहीं, यहाँ पे होगा CSS और यहाँ पे होगा इंटरनल CSS और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब देखिए जो CSS का फुल फॉर्म होता है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ CSS का ये डेफिनेशन दे देते हैं। इट स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल फिक्स। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल फिक्स। ठीक है, तो ये आपका स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। आपने क्या किया, HTML का यूज करके एक वेब पेज क्रिएट किया, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर आपने बनाया। ठीक है, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया, बट आप उस स्ट्रक्चर्स को ब्यूटीफुल लुक में लाने के लिए, अट्रैक्टिव लुक लाने के लिए आप क्या करते हो, व्हाट डज एक्सेल नहीं, CSS डू। क्या करता है CSS, यहाँ पे हम CSS का यूज करके हम फॉन्ट कलर लगा पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर BG, फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड इमेज कॉमा, और बैकग्राउंड इमेज के बाद हम फॉन्ट साइज। अनम, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? ठीक है, फॉन्ट साइज, उसके बाद हम फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली के बाद हम बहुत टाइप की एनिमेशन, फ्लैक्स बॉक्स। क्या मैसेज कर रही हैं आप? दूसरी आईडी से कर रहे हैं आप, ऐड कर लीजिए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करिए, मैं ऐड करता हूँ। रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, आवाज आ रही है अब आपको? मैसेज करिए, अनम मैसेज करिए, कंफर्म कराइए। यस सर, ओके फाइन। चलिए ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखिए क्या कर पाते हैं, यहाँ पे हम CSS की हेल्प से फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दे पाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपको एक वेबसाइट पे कलरफुल दिखाई देती हैं, डिज़ाइन दिखता है, एनिमेशन दिखता है, स्टाइलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं वो पार्ट होता है आपका CSS का। अब देखिए इस CSS का एक फ्रेमवर्क होता है, CSS का फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपको कुछ एक सीक्वेंस में मिलता है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलती हैं। फ्रेमवर्क बहुत ही ईजी बना देता है आपकी कोडिंग के लिए। तो फ्रेमवर्क आपका जो है बूटस्ट्रैप, आपको मैं बूटस्ट्रैप बता दूंगा कि कैसे हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को एक अच्छा लुक दे पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, हम देखेंगे इनलाइन CSS क्या होता है। इनलाइन CSS देखिए, इनलाइन CSS एक्चुअल में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसमें हम स्टाइल टैग को। इनलाइन का मतलब होता है कि ये जो यूज होगा ये टैग में होगा।
टैग, हम पर्टिकुलर टैग में यूज करेंगे स्टाइल टैग को, और वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देंगे, वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देंगे कि हम क्या यूज करना चाहते हैं, हम क्या वहाँ उस पर प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैं एक टैग लेता हूँ h1, ठीक है, मैंने h1 टैग लिया। अब h1 टैग को मैं क्लोज भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हेलो वेब डेवलपमेंट क्लास, ठीक है, WDC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो WDC लिखा। अब देखिए हम इस पे CSS क्या अप्लाई कर पाएंगे, हम यहाँ पे चाहेंगे तो इसका कलर चेंज कर पाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाएंगे, इसकी साइज को रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, हमारे पास 3 तरीके के रास्ते हैं जिस तरीके से हम CSS को अप्लाई कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब होता है कि जो भी टैग आपने लिखा है उसी के लाइन के अंदर, तो ये कहाँ लिखते हैं, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं स्टाइल इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कलर, और कलर में दे देंगे यहाँ पे रेड, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो इतना अगर हम लिखते हैं तो ये कहलाता है इनलाइन CSS को आपने अपने वेब पेज में यूज कर लिया, ठीक है, इनलाइन CSS को आपने अपने वेब पेज में यूज कर लिया। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरनल CSS बनाते हैं। इंटरनल CSS ये तो मैंने कल की भी क्लास में बताया था और आज भी मैंने बताया। तो मैं यहाँ पे demo.py में जाता हूँ, और demo.py HTML नहीं, यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। देखिए ये कल मैंने इनलाइन CSS आपको बना के बताया था। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको वीडियो। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल CSS को मैं बाद में रखता हूँ, इंटरनल CSS होता है। इंटरनल CSS को हम हेड के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, सेम कॉन्सेप्ट है, स्टाइल मैंने लिखा और ये ऑटोमेटिक आपको क्रिएट करके यहाँ पे दे देगा। अब देखिए जैसे मैं बॉडी टैग के अंदर h1 मैंने लिखा, h1 लिखा, अब यहाँ पे लिख दिया हेलो WDC स्टूडेंट, ठीक है, WDC स्टूडेंट, हेलो सॉरी हेलो बाय मिस्टेक, ठीक है, ये WDC स्टूडेंट। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इनलाइन तो पता था, इनलाइन का मतलब कि हम इसी लाइन में CSS अप्लाई कर देते थे। तो चलिए इनलाइन पहले यूज कर लेते हैं, स्टाइल, और कलर को हम कर देते हैं यहाँ पे रेड, ठीक है, डार्क रेड कर देते हैं। अब इसको हम सिंपली रन करके देखेंगे, ओपन इन ब्राउजर पे कर लेंगे सिंपली, तो ये मेरा ब्राउजर में रन हो जाएगा। तो मैंने लिखा है हेलो देखिए ये आपका डार्क रेड में कलर में हो गया, ठीक है, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो गया। अब इसको आप चाहेंगे तो इसको ग्रीन कर लीजिए, GREE ग्रीन, ग्रे, अच्छा ये डीम ग्रे है, ठीक है, चलिए डीम ग्रे देख लेते हैं, ठीक है, डीम ग्रे आ गया ना यहाँ पे। अब देखिए ये आपने इनलाइन CSS यूज कर लिया, मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ कि इनलाइन CSS बहुत ही सिंपल है, और इसको आपने फोकस कर लिया तो बहुत ही इजी वे में आप कर पाओगे। हाँ बस आपको अब प्रॉपर्टीज जाननी पड़ती है, स्टाइल में क्या क्या प्रॉपर्टीज दें, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये आपको मेंशन करना होता है। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब चेंज हो जाता है जब हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इंटरनल CSS कहाँ यूज करते हैं, इंटरनल CSS हम यूज करते हैं अपनी हेड टैग के अंदर, यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल CSS इंटरनल CSS। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, इनलाइन CSS को यहाँ से हटा देते हैं, और सिंपली हमें अब बॉडी में इनलाइन CSS को नहीं देना क्योंकि इंटरनल CSS यूज करना है। इंटरनल मीन्स इस पेज के अंदर, इस पेज के अंदर मतलब हेड के अंदर, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आपकी एक बॉडी है, ठीक है, और इंटरनल CSS का जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको, आप एक बॉडी है, तो आप कहाँ खाओगे, आप कुछ खाओगे तो आपकी बॉडी पे दिखेगा, अच्छा खाना खाओगे, अच्छे से प्रोटीन्स लोगे, डाइट्स लोगे, कार्बोहाइड्रेट जो भी सारी चीज़ें होती हैं जो एक ज़रूरत होता है, कैलोरी जो आपकी बर्निंग होती है, तो उस तरीके का जो मेडिकल प्रिकॉशंस जो चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम डाइट प्लान करें, कैसे करें, तो उसको हम कहाँ से लेते हैं, वो हम अपने माउथ से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो माउथ है वो हेड का पार्ट होता है, तो ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो वेब पेज है, तो हम इंटरनल CSS को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक मेथड होता है कि हेड सेक्शन के अंदर हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये अप्लाई करने का तरीका अलग होता है, यहाँ पे हम